आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ बीच में नहीं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से, अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई अपनी बहन से शादी आप लोग करते हो, मैं नहीं बोला। करता। फिल्मों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे छोटी सी भाटी जी, बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है अध्यक्ष के लिए चैनल पर बैठ के गाली दे रही है एंकर ने, नहीं टोका। ठीक, भाटी जी, ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। करिएगा। ये एंकरिंग नहीं है, प्लीज। ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। मुझे वाइंड अप। क्लिप देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो कितना शानदार होने वाला है। शहजाद पूनेवाला की धज्जियां उड़ा दी विपक्षी प्रवक्ता ने जब उन्होंने भरे डिबेट में गाली गलौज और अमर्यादित शब्द का यूज किया। आप इस शानदार वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। समाज भी है जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं, और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूँ। मैं भी जिस समाज से आता हूँ, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है। ठीक है, दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा नहीं, आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से। मैं दो ही वाक्य बोल रहा हूँ, बस खत्म कर प्लीज। क्योंकि कोई बात नहीं होता। वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी लेकिन एक चीज को समझिए ना, धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है, धर्म आधारित कानून तो और आप मारपीट करोगे पर्सनल तो लॉ वही धारा आप पे लागू होगी, वही मुझ पे लागू नहीं, होगी। तो वही क्रिमिनल मुसलमान है पे, ना, वही सिविल नहीं जाटों है पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल दीजिए। लॉ बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक संपत्ति तो पॉलीगैमी क्या है? बंधन करने की ठीक है, आजादी हमारा शहजाद, संविधान देता है। शहजाद, उसे छीनने का प्रयास मत करिए। अब ऐसा है, सुनिए, यूसीसी के अब नाम देखिए पे। मैंने दोनों वक्ताओं को बहुत धैर्य से सुना और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। सुन लीजिए, जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं। गाली गलौज बीजेपी के लोगों की आदत है। बीच में नहीं बोला। शादी नहीं करता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आराम से, अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई अपनी बहन से शादी आप लोग करते हो, मैं नहीं करता। नहीं आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला आपके लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब? मैंने कोई जेंडर नहीं बोला। आपको अपनी बहन से शादी करनी है? किसी को भी, जानबूझ के किसी को भी भाटी जी, इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। इनके पास तर्क होता ही नहीं। अच्छा ठीक है, इनके पास ज्ञान होता नहीं, ठीक, तो बदतमीजी पे उतर चलिए आएंगे। ठीक है, हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे छोटी सी भाटी जी, बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी आपको- उन्होंने आपको आपकी ठोकना फैमिली के लिए चाहिए। नहीं कहा। आपको वो क्या ठोकना आपने चाहिए। कहा है? शहजाद बोल दीजिए, आपने कहा है। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? आपने नहीं कहा। मैं कहा होता तो तालियां क्यों बजती? नहीं और भाटी वो जी मुझे मैं नहीं अलाउ करूंगा। ड्रामा मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं मैंने कहा आपको मेरे पे मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं अलाउ करूंगा, बस बात खत्म। ये जो चैनल आजकल चला रहे हैं कि बीजेपी का भाटी जी कितनी भी बदतमीजी उन्होंने है, आपकी फैमिली उसे के लिए avoid नहीं कर बोला देंगे। है। उन्होंने बोला कोई भी अगर करना चाहता है परिवार में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक चैनल पर बैठ के गाली दे रही है, एंकर ने नहीं टोका। ठीक, ऐसे एंकरों को भी बेनकाब करना पड़ेगा। करिएगा। ये एंकरिंग नहीं है, ये गुलामगिरी है, ये नौकरी है किसी पार्टी की। ठीक है, माफी मांगिए आप इसके लिए। नहीं बोला क्या आपने अब शब्द बोले? के लिए नहीं बोला। नहीं बोल दीजिए, एक मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं। अरे कोई आप प्लीज क्लैरिफाई, ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली पे नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ नहीं बोलना होगा फैमिली पे। आई ऑल्सो आप इतने अपशब्द बोलेंगे। चलिए हाँ प्लीज एक मिनट। ऐसा है, और सुनिए। शर्म नहीं अरे वो बोल रहे हैं भाटी जी, शो में बेइज्जत होते लेट इन हैं। स्पीक, लेट इन स्पीक। कभी A1 A2 B2 पता नहीं क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह भाटी की जी लेट इन स्पीक, बैठिए, लेट इन स्पीक। भाटी जी बोलने दीजिए, माफी मांगे। बोलने दीजिए, उसके लिए बोलना होगा उनको। मैं माफी चाहता हूं इन अगर शब्दों के लिए। हाँ अगर आपको हाँ प्लीज शहजाद प्लीज अब बीच में नहीं। ऐसा है, भाटी जी प्लीज। अगर मैंने किसी मैं भी बोल रहा हूँ परिवार पे नहीं होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं अरे माफी भाटी जी चाहता आप, मैं बोल रहा हूँ ना यही परिवार पे बात नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। नहीं बोला मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी आई रिस्पेक्ट यू। करने के बदले पूछ लीजिए क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है। आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब कि डिबेट को डिलेट करना है। ये इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कमेंट। लहरा रहे हैं, अच्छा क्लोजिंग सबको कमेंट जानते हैं हम। प्लीज, हो गया भाटी ये जी। सारे आरएसएस मुख्यालय से भाटी जी। आए हैं। आरएसएस मुख्यालय से बताइए, ये जो ये इनको बोल दिया आरएसएस का, ये ठीक तीन है। चार आदमी ने फन लहराया, ये बताइए, केवल ये 3-4 आदमी ने फन लहराया है। ये 3-4 आदमी आरएसएस मुख्यालय से आए। चलिए हो गया भाटी जी। आरएसएस मुख्यालय से सब लोग बताओ, मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आरएसएस मुख्यालय बताओ, मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा? आप लोग आरएसएस से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये देखिए, फन वाले आरएसएस के मुख्यालय। अरे बस, इनका वो भाटी जी, लहरा रहे फन। भाटी इनका जी। पर्चे पूछ लो, बुला के आ जाओ। इनका पर्चे पूछ लो। राजकुमार भाटी, फन लहरा रहे हैं वहाँ से बैठ कर। राजकुमार भाटी प्लीज। आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 आपने कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज। आपने नहीं अच्छा सुना, मुझे वाइंड इन्होंने अप कहा वाइंड था। अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना? वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए आपने वाइंड नहीं अप सुना, वाइंड अप आपके कान में रुई वाइंड अप थी। वाइंड अप वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? नहीं सुना क्या आपने? चलिए हो गया भाटी जी प्लीज प्लीज।
यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं, नहीं, गाली बस सुनने के मैंने लिए बोला ना बुलाए जाते उनको। हैं। चलिए बस कंक्लूडिंग कमेंट, शहजाद प्लीज ऐसा- चलिए आप प्लीज शहजाद खत्म कर रहे हैं हम। मैं अब तो आप ही एक- बोलेंगे। नहीं, या तो माफी मांगे वरना मैं चलिए, बोलने मुझे नहीं wind up दूंगा। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता आपने है। बहुत अपमानजनक भाटी जी शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, इस शो में तो बोलने कैसे नहीं आपको दूंगा। करना है, करिए। गुंडागर्दी किसकी आदत है, किसकी फितरत है, समझ में इन्होंने आ ये रहा है? वाक्य बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला। आपने क्या बोला था एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक? इन्होंने कहा, आप बोल रहे आप अपनी आप बहन ऐसे से पास चाहें मत तो आइए। शादी कर सकते हैं, चलिए ये इन्होंने बोला था। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया आप सुनिए रोहित भाई उसे आपका, repeat करके। भाटी जी आपका बहुत बहुत बात शुक्रिया। complete हाँ कर प्लीज आप लूंगा। बोल लीजिए, एक मिनट भाटी जी, एक मिनट बैठ जाइए बस। देखिए, इस ऐसा कंप्लीट है- एक मिनट प्लीज, एक मिनट ये नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ओके माफी चाहता हूँ। ठीक है, फोन तो लेकर शुक्रिया जाओ। शुक्रिया आप फोन में सबका, जा ही नहीं शुक्रिया। रहा। शुक्रिया मैं धन्यवाद। शहजाद पूनावाला, आप मेरी इतनी बेइज्जती करोगे। चलिए धन्यवाद, मैं शुक्रिया यार एक स्वाभिमानी आदमी शुक्रिया हूं, मैं अपनी इज्जत की शुक्रिया रक्षा करना जानता थैंक हूँ। यू थैंक यू। मैं